तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग 4 एक्ट को कवर करेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोगों ने 3 एक्ट कवर किया था, ठीक है। जैसे सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। फिर दूसरा एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। तीसरा एक्ट पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है। कल 3 एक्ट पढ़े थे, आज हम लोग 4 एक्ट पढ़ेंगे। ये जो 7 एक्ट था, सातों एक्ट क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। और उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक जो एक्ट लाया गया था, वो किसके द्वारा लाया गया था, वो लाया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो का सेकंड पार्ट में हम लोग ये 4 एक्ट को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक्ट क्या है, 1793 का चार्टर एक्ट है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें सबसे पहला एक ही पॉइंट है जिसको हमको याद रखना है। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का व्यवस्था की गई। इसका कहने का मतलब क्या है, नियंत्रण बोर्ड जो था उसका जो कर्मचारी सब था, इस सबको जो मतलब वेतन देने का जो प्रावधान किससे किया गया, भारत के जो राजस्व आता था उस विभाग से उन लोगों को टैक्स देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले चार्टर एक्ट में बढ़ेंगे, ठीक है। 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसके जितने सारे पॉइंट्स हैं उसको एक एक करके हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे ताकि वीडियो छोटा रहे, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन एकाधिकार को इसमें इसका समाप्त किया गया, ठीक है। जैसे अगला पॉइंट देखिए, कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार एकाधिकार जिसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा गया है। मतलब कंपनी का जो एकाधिकार था उसको मतलब समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और पूर्वी देशों के साथ जो मतलब चाय का व्यापार जो था एकाधिकार उसको रहने दिया, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के व्यापार खोल दिया गया। देखिए ब्रिटिश के नागरिक क्या थे, इससे पहले भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। लेकिन कुछ सीमाओं का मतलब वो बनाने के बाद नियम, वो लोग भी अब भारत के साथ ब्रिटिश नागरिक व्यापार कर सकते थे, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, 1813 से पहले भारतीय मतलब ईसाई पादरी को भारत आने की अनुमति नहीं थी, परंतु 1813 बाद अधिनियम द्वारा आज्ञा प्राप्त कर भारत आने की सुविधा मिल गई। देखिए 1813 पहले क्या था, 1813 से पहले ईसाई के जो पादरी लोग थे, ईसाई पादरी, वो भारत नहीं आ सकते थे। लेकिन इस मतलब 1813 के बाद वो मतलब ब्रिटिश क्राउन से आज्ञा लेके भारत आ सकते थे, ठीक है। तो इसका ये 4 पॉइंट हो गया, 1813 का चार्टर एक्ट का ये चारों पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है, 1813 का चार्टर अधिनियम है, ठीक है। इसके एक एक पॉइंट को हम एक एक करके देखेंगे। इसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए 1833 का चार्टर एक्ट था जो, इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसका जो कंपनी का जो बिजनेस करने का अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब कंपनी का काम मात्र भारत का शासन देखना था। देखिए इसका जो था व्यापार का मतलब वो जो देखने का काम था उसको समाप्त करके अब ये सिर्फ क्या देख सकता था, अब ये भारत का सिर्फ शासन देख सकता था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया, भारत पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था उसे संपूर्ण भारत के लिए भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, बंबई तथा मद्रास की परिषद की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल ही बंबई तथा मद्रास ये सब का कानून बनाता था, लेकिन अभी सब का पावर कानून बनाने का ले लिया गया वापस, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। देखिए कानून से रिलेटेड जो गवर्नर जनरल को मतलब परामर्श देना होता था उसके लिए एक पोस्ट क्रिएट किया गया, चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया गवर्नर जनरल के परिषद में, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, भारत में दास प्रथा को कानूनी विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1800 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। देखिए आप लोग जानते हैं कि पहले भारत में दास प्रथा मतलब शामिल थी, तो इसको पूरा मतलब कानून के विरुद्ध कर दिया गया, जो आप दास उस नहीं रख सकते हैं। 1833 में पूर्ण रूप से दास प्रथा भारत से खत्म हो गया है, रोक लगा दिया गया, इसको समझिए, ठीक है। उसके बाद अगला 7वां पॉइंट इसका हम पढ़ते हैं, अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत कंपनी के अधीन पद लेने के लिए जाति मूल वंश रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराया जाए। इससे पहले क्या होता था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको कोई नौकरी चाहिए तो उस समय क्या होता था, मतलब कोई मतलब आपको मतलब कोई पहचान से कोई लिंक से इस सब से नौकरी मिल जाती थी। रंग पे मतलब रंग को ज़्यादा भाव दिया जाए, नहीं आप गोरे हैं अंग्रेज हैं तो आपको जल्दी नौकरी। लेकिन इस एक्ट के साथ क्या किया गया, रंग जाति भेद मूल वंश ये सब देख के नहीं किसी को आयु ठहराया जाए, ठीक है। मतलब भारतीयों को भी नौकरी मिल सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये किया गया, धारा 87 थी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट में आगे बढ़ते हैं हम लोग, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंध में पूर्ण अधिकार और संपूर्ण भारत का एक ही बजट तैयार करने का अधिकार प्राप्त किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल परिषद को जो देखा भारत के राजस्व पर संपूर्ण अधिकार दिया गया और पूरे भारत के लिए एक ही संपूर्ण बजट बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। फिर अगला 9वां पॉइंट हम बढ़ते हैं,
भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। देखिए, भारतीय कानून जितना था सबका वर्गीकरण किया गया, हर मतलब कार्य के लिए अलग से मतलब वो विभाग बनाया गया, और मतलब इस क्या कहते हैं, इस कार्य के विधि आयोग की व्यवस्था की गई। पहला जो विधि आयोग जो बनाया गया का व्यवस्था किया गया, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ये एक्ट खत्म हो गया। इस तरह हम लोगों ने कौन 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट कवर कर दिया। अब ये लास्ट चार्टर एक्ट है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पास किया गया था 1853 में। ठीक है, तो इसका अब जो मतलब विशेषताएं हैं 1853 का चार्टर अधिनियम का, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था कर दी गई। मतलब क्या था, कंपनी में जितने भी नौकरी उकरी सब भर्ती होता था, पहले कोई मतलब रिकमेंडेशन से हो जाता था, इस सब को समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा मतलब किसी को पोस्ट को भरा जाएगा, पद को भरा जाएगा, इसकी व्यवस्था की गई 1853 के चार्टर एक्ट के साथ। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक को अलग कर दिया गया तथा इस परिषद में 6 नए पार्षद जो बाद में विधान परिषद गए। तो गवर्नर जनरल का जो मतलब परिषद था, उनको विधायी प्रशासनिक को अलग कर दिया गया तथा इसमें 6 नए पार्षद को जोड़ा गया, जिसे बाद में विधान परिषद कहा गया। ठीक है, तो हम लोगों ने फास्ट में इस सारे जितने प्रावधान थे एक्ट के, इसको कवर किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितना सारा एक्ट लाया गया उसको हमने कवर कर दिया। ठीक है, मतलब 7 एक्ट था, 3 एक्ट कल के वीडियो में हमने कवर किया था, 4 एक्ट आज हम लोग कवर किए। ठीक है, इसको मतलब पूरा मतलब देखें, हम लोग फास्ट में रिवीजन किए हैं। अब आगे क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग जितने भी एक्ट है इसके मतलब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1858 से लेके और 1947 भारत की आज़ादी तक उस एक्ट के विशेषताओं को देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।